गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। एक बार हाथ ऊपर करके सभी हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पथ प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सभी शिवरात्रि मनाने में ही लगे हुए हैं, इसलिए आए नहीं है कोई नहीं। तो हमारा आज हरिनाम संकीर्तन का कार्यक्रम है, पर जो जैसे आएगा, अगर चाहे तो शिव जी पे भजन गा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है आज शिवरात्रि है, तो सभी लोग चाहे तो शिव भगवान पे शिव जी पे एक भजन गा सकते हैं, और होली पे भी अपन भजन गा सकते हैं। तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्तपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो हम सभी फिर से चेतो दर्पण मार्जनम यहाँ पे करने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। सबसे पहला काम चित्ररूपी दर्पण की मार्जन करना, सफाई करना। बाकी सारे काम तो और भी बहुत सारे जो होने वाले हैं वो होंगे ही होंगे। भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये सारी चीजें हमारी हरिनाम संकीर्तन करने से होने वाली है। तो जैसा कि हमने शुरू कर रखा है कि हम लोग नित्यानंद प्रभु जी पे एक भजन गा रहे हैं, रोज रोज कोशिश कर रहे हैं। और तो उसी क्रम में मैं आज भी एक भजन गाती हूँ। बाकी हम चाहें तो आज होली पे भी भजन गा सकते हैं, हम चाहें तो शिव जी पे भजन गा सकते हैं जन्माष्टमी के अवसर पर। तो जिसको जैसा ठीक लगे हम लोग कर सकते हैं। वैसे हम लोग की तो तिथि वाइज कल है जन्माष्टमी, ये शिवरात्रि, और पर अधिकतर लोग आज ही मना रहे हैं। तो वो कोई बात नहीं, जैसा योग बैठे, जो जब कर पा रहा है कर रहा है। और आज काफी धूमधाम से अधिकतर लोग आज ही शिवरात्रि मना रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो हैं वो बलदेव जी कृष्ण जी के बड़े भाई के स्वरूप हैं। राम जी की लीला में वो लक्ष्मण जी थे। तो नित्यानंद प्रभु को हम प्रार्थना कर रहे हैं डेली। जैसा कि आपको सबको पता है कि किस तरह से वो हमें चैतन्य महाप्रभु जी की भक्ति प्रदान करेंगे, किस तरह से हमें हमारी रुकावटों को दूर करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें याद करें, प्रार्थना करें। चलो, मुझे भजन मिल भी नहीं रहा है आज, तो मैं दूसरा ही गा लेती हूँ। ये वाला गा लेती हूँ। ये सभी विरह गीत है, जो कि सभी हमारे जितने भी वैष्णव गण हैं उनके लिए विरह गीत गाया जाता है। ये वो वाला गीत है। जी अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, जी अनिल प्रेम धन
करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकूर, हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकूर, जी अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पवन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पवन, जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकूर, जे अनिल प्रेम धन, कहाँ मोर भट युग कहाँ कबीराज, कहाँ मोर भट युग कहाँ कबीराज, एक काले को था गिला गोरा नटराज, एक काले को था गिला गोरा नटराज, जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, जे अनिल प्रेम धन पाषाणी कुटीबो माथा अनले पशीबो, पाषाणी कुटीबो माथा अनले पशीबो, गौरांग गुणेर निधि कोथा गेलै बाबो, गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले बाबो, जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, जे अनिल प्रेम धन, से सब संगी रे संगे जे कैला विलास, से सब संगी रे संगे जे कैला विलास, से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास, से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास, जी अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, जे अनिल प्रेम धन। जय हो नित्यानंद प्रभु की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो ये हमारा एक भजन हुआ वैष्णव के प्रति, हमारे जो विरह गीत था ये, और सभी वैष्णव के लिए, हमारे जो षट गोस्वामी हैं उनके लिए भी, सभी के लिए ये विरह गीत था। नरोत्तम दास ठाकुर जी द्वारा लिखा हुआ भजन ये। तो आगे बढ़ते हम लोग। उषा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ जी, भजन चाहो तो भजन भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। आप लोग चाहो तो शिव जी भी भजन कर सकते हैं, चाहो तो हरिनाम कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। शिव जी के ऊपर भजन ही है तो हाँ टेंशन में बोल बिल्कुल। रही हूँ। आवाज कम क्यों आ रही है पर आपकी? कम आ रही है? हाँ अब तो ठीक आई।
अब ठीक है वो। हाँ, जब आपने बोला कम आ रही है तब ठीक आई। हाँ हाँ। चल। केसों में गंगा है, माथे पे चांद, पर्वत पे बैठे वो पीते हैं भांग। भोला भंडारी है, महादेव है मेरा, योगी त्रिपुरारी है, महादेव है मेरा। केसों में गंगा है, माथे पे चांद, पर्वत पे बैठे वो पीते हैं भांग। भोला भंडारी है, महादेव मेरा, योगी त्रिपुरारी है, महादेव मेरा। कर ले भजन तू उसका, वो भक्त की बिगड़ी बना दे। वो कभी न हारे, जो भोले की कावड़ उठा ले। निर्बल का साथी है, सच्चा हितकारी है, महादेव मेरा, योगी त्रिपुरारी है, महादेव मेरा। क्या धरा क्या अंबरे, सारे करते हैं तेरी गुलामी। हर दिशा के प्राणी, भोले शंकर है सबके प्राणी। सर्पों की माला है, नंदी की सवारी है, महादेव मेरा, नंदी की सवारी है, महादेव मेरा, योगी त्रिपुरारी है, महादेव मेरा। ये गगन के तारे और सारे करें तेरी पूजा। मान ले बिसरिया, नहीं भोले सा और कोई दूजा। पार करे वो नैया का, बड़ा उपकारी है, महादेव मेरा, बड़ा उपकारी है, महादेव मेरा। भोला भंडारी है, महादेव मेरा। केसों पे गंगा है, माथे पे चांद, पर्वत पे बैठे वो पीते हैं भांग। भोला भंडारी है, महादेव मेरा, योगी त्रिपुरारी है, महादेव मेरा। जय भोले बाबा की। जय हो भोले शंकर। जय हो भोले शंकर की। तो आज बहुत थोड़ा सुंदर। तबीयत ऐसी हो रही है, इसलिए थोड़ा कुछ था भी नहीं। हाँ जी, आज थोड़ा तबीयत ऐसी हो रही है कुछ। सुस्त हो रहे और व्रत भी होगा ना, तो इस वजह से हाँ, भी व्रत थोड़ा। में से क्या है कि माइग्रेन है ना, एसिडिटी वगैरह बनती है बहुत हाँ ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पानी ज्यादा पियो आप, है ना, मेरे साथ भी यही इशू है, मेरे को भी और मैं दिक्कत होती पानी है। बहुत कम पीती हूँ और मुझे प्यास ही नहीं लगती है, ये नहीं नहीं पानी नहीं, पी। प्यास नहीं लगे तो भी पानी पियो, क्योंकि पानी से ही ये सब गंदगी निकलती है बाहर ना। तो मुझे हम्म। भी यही चीज है, सिर में भर जाती है गैस बहुत ज्यादा। बहुत हाँ, तो ज्यादा बस वो हो। आप पानी जितना पियोगे ना उससे ही बेटर रहेगा। दवाई तो अपन लेते हैं, जो लेते ही हैं इनो वगैरह, ये सब भी व्रत में तो आप ले नहीं सकते। नींबू ले मैं सकते तो हो। व्रत में भी एकादशी का भी करती हूँ, तब भी सुबह उठते ही गैस का अलग लेंगी, फिर वो सोग्रेन खाती हूँ मैं। व्रत पर मैं सारे छोड़ती नहीं हूँ, सारे हम्म। व्रत। अच्छा वही अच्छा। सबसे बड़ी है, चाहे दवाई लेके करूँ चाहे कैसे भी करूँ, नहीं, वो हो पानी थोड़ा जाता सा आप ज्यादा पिया करो, इससे बहुत फर्क पड़ता है, है। क्योंकि ये अजमाया हुआ है मेरा, है ना। तो उससे हाँ बार बार वॉशरूम आपको जरूर जाना पड़ेगा, पर बॉडी की गंदगी धीरे धीरे निकलेगी, मतलब और जो कर रहे हो वो भी करो, पर ये इससे भी फर्क पड़ेगा आप हाँ। करके। चलिए, बहुत अच्छा। तबीयत खराब है फिर भी आप आए। हम्म। तो नेक्स्ट मंजू कालरा जी।
हरे कृष्णा। हरे हैप्पी कृष्णा। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि सबको। हैप्पी शिवरात्रि। हैप्पी, हमने तो वैसे कल कर दी, आज करी नहीं है। अच्छा, कल पर करोगे आप? हाँ, कल करेंगे। अच्छा। वो तिथि हाँ। वाइज ही जो वहां से आती है ना, हम उसको ही फॉलो करते हैं। और एकादशी हम्म। भी हमारी अलग थी, बाकी लोगों की अलग थी। हाँ, हाँ, इस बार अलग थी। अलग ही थी। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग हम्म। की शिवरात्रि भी अलग है अपनी, कल है हमारी। अच्छा। पर आज ही सब लोग कर रहे हैं, दोनों दिन ही है, कोई नहीं। हाँ, तो चलो। क्या भजन सुना शिव रहे हो, जी क्या का ही कर गा रहे देती हूँ आज, है। हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्णा। सजा दो शिव मंदिर ऐसा, शिव जी बारात लाए हैं। सजा दो शिव मंदिर ऐसा, शिव जी बारात लाए हैं। बने दुल्हन है गोरा जी, शिव जी बारात लाए हैं। बने दुल्हन है गोरा जी, शिव जी बारात लाए हैं। बस जा दो शिव मंदिर ऐसा, शिव जी बारात लाए हैं। बना सेरा है माथे पर, लगी है तारों की लड़ियां। बना सेरा है माथे पर, लगी है तारों की लड़ियां। लगी है तारों की लड़ियां। आंखों में कजरा है बन करके, शिव जी की सौगात लाए हैं। सजा दो शिव मंदिर ऐसा, शिव जी बारात लाए हैं। बने दुल्हन है गोरा जी, शिव जी बारात लाए हैं। सजा दो शिव मंदिर ऐसा, शिव जी बारात लाए हैं। गोरा के हाथों की मेहंदी, गोरा के हाथों की मेहंदी। मेहंदी भी खूब राची है। गोरा के हाथों की मेहंदी, मेहंदी भी खूब राची है। 16 सिंगार में मैया, 16 सिंगार में मैया, दुल्हन बड़ी मन को भाए है। 16 सिंगार में मैया, दुल्हन बड़ी मन को भाए है। सजा दो शिव मंदिर ऐसा, शिव जी बारात लाए हैं। आई है शिवरात्रि की बेला, बड़ी सुहावनी है। आई है शिवरात्रि की बेला, बड़ी पावन सुहानी है। बड़ी पावन सुहानी है। संजय अजीत ने लिखे भजन, आरती सुर में गाए हैं। संजय अजीत ने लिखे भजन, आरती सुर में गाए हैं। सजा दो शिव मंदिर ऐसा, शिव जी बारात लाए हैं। सजा दो शिव मंदिर ऐसा, शिव जी बारात लाए हैं। बने दुल्हन है गोरा जी, शिव जी बारात लाए हैं। सजा दो शिव मंदिर ऐसा, बोले बारात लाए हैं। बोले बारात लाए हैं।
हरे कृष्णा। शिव जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आपने तो शिव जी की शादी करा दी आज। भोले बाबा बारात लेकर आए हैं और शिव मंदिर बिल्कुल सजा रखा है, बहुत सुंदर। तो अब देखते हैं मुझे तो ऐसे शाम। लगे अभी यूट्यूब से लिख ही रही थी जब आपने नाम अनाउंस किया था। चलिए, निकाल तुरंत के दूसरे मोबाइल तुरंत ढूंढ के से। तुरंत गा लिया, वाह बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस तो नहीं, ऐसे लगा लिया बस। हाँ नहीं नहीं, सब बढ़िया हम्म, है। बहुत हाँ। अच्छा। चलिए अब रेखा जी देखते हैं शादी के बाद आगे क्या कराने वाले हैं, भोले भंडारी या फिर कुछ और। हाँ जी। तो शादी से पहले का बोलने लगी थी जब बारात आई हाँ हुई है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत कल नहीं है। पहले बोल रहे हैं। तब कोई तक बात किया क्या नहीं, करती है। जैसा आपको ठीक लगे। पहले मेहंदी लगा ले, अब बाद में लगा ले, कोई बात नहीं। गोरा तेरा दूल्हा सारे जग से निराला है। गोरा तेरा दूल्हा सारे जग से अनोखा है। गोरा तेरा दूल्हा सारे जग से निराला है। औरों के दूल्हा तो गोरा घोड़ी चढ़कर आते हैं। औरों के दूल्हा तो गोरा घोड़ी चढ़कर आते हैं। तेरा दूल्हा पार्वती बैल पे चढ़ के आया है। तेरा दूल्हा पार्वती बैल पे चढ़ के आया है। सुन री गोरा पार्वती तेरा दूल्हा जग से निराला है। सुन री गोरा पार्वती तेरा दूल्हा जग से निराला है। औरों के दूल्हा तो मुकुट पहन कर आते हैं। औरों के दूल्हा तो सर पर मुकुट पहन कर आते हैं। तेरा दूल्हा पार्वती जटा बांध कर आया है। तेरा दूल्हा पार्वती जटा बांध कर आया है। सुनरी गोरा पार्वती तेरा दूल्हा जग से निराला है। सुनरी गोरा पार्वती तेरा दूल्हा जग से निराला है। औरों के दूल्हा तो सूट पहन कर आते हैं। औरों के दूल्हा तो सूट पहन कर आते हैं। तेरा दूल्हा पार्वती दुशाला पहन के आया है। तेरा दूल्हा पार्वती दुशाला पहन के आया है। सुन री गोरा पार्वती तेरा दूल्हा जग से निराला है। सुन री गोरा पार्वती तेरा दूल्हा जग से निराला है। औरों के दूल्हा तो टाई पहन कर आते हैं। औरों के दूल्हा तो टाई पहन कर आते हैं। तेरा दूल्हा पार्वती नागों की माला पहन के आया है। तेरा दूल्हा पार्वती नागों की माला पहन के आया है। सुनरी गोरा पार्वती तेरा दूल्हा जग से निराला है। सुनरी गोरा पार्वती तेरा दूल्हा जग से निराला है। औरों के दूल्हा तो संग में बाराती लेकर आते हैं। औरों के दूल्हा तो संग में बाराती लेकर आते हैं। तेरा दूल्हा पार्वती भूत प्रेत लेके आया है। तेरा दूल्हा पार्वती भूत प्रेत लेके आया है। सुनरी गोरा पार्वती तेरा दूल्हा जग से निराला है। सुनरी गोरा पार्वती तेरा दूल्हा जग से निराला है। औरों के दूल्हा तो सेंट लगा कर आते हैं। औरों के दूल्हा तो सेंट लगा कर आते हैं। तेरा दूल्हा पार्वती भस्म लगा के आया है। तेरा दूल्हा पार्वती भस्म लगा के आया। सुनरी गोरा पार्वती तेरा दूल्हा जग से निराला है। सुनरी गोरा पार्वती तेरा दूल्हा जग से निराला है। औरों के दूल्हा तो शरबत पी कर आते हैं। औरों के दूल्हा तो शरबत पी कर आते हैं। तेरा दूल्हा पार्वती भांग पी कर आया है। तेरा दूल्हा पार्वती भांग पी कर आया है। सुनरी गोरा पार्वती तेरा दूल्हा जग से निराला है। सुनरी गोरा पार्वती तेरा दूल्हा जग से निराला है। पहले मैं भी यही बोल रही थी।
चलिए अब कोई और आ जाएगा तो वो प्रॉपर शादी भी करवा देगा। पहले मैं भी यही बोल रही अभी थी। तो तैयारियां बहुत अच्छे से हो चुकी हैं, तो अब मैं तो कराऊंगी नहीं, कोई और आएगा वही कराएगा, तब तक दूल्हा मैं दूल्हा तो तैयार हो गए। तैयारियां हो चुकी है पूरी, अभी देखो। है ना, बहुत सुंदर। तो पार्वती जी भी बिल्कुल रेडी हैं, और शिव जी तो तैयार हैं ही, बिल्कुल टाई लगा के, सेंट लगा के, भस्म लगा के, और पूरी तरह से तैयार होके आ चुके हैं। तो बस अब शादी की देरी है। बहुत अच्छा। तो शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से सबको। और आप व्रत सभी पूरे को। दिन का व्रत रखा है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि एक टाइम खा लेते हैं, कैसा करते हैं आप लोग? ग्यारस की तरह रखा है मैंने तो। कारज की तरह ना, हाँ मंजू जी वैसे। ने रखा है, मैंने नहीं रखा। हाँ जी। मैं क्या, मंजू जी ने रखा, मैंने नहीं रखा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, ग्यारस की वही तरह ही रात रखते हैं को। वैसे, पहले क्योंकि हम लोग भी पहले ना रात को खा लेते थे, नहीं नहीं, हम्म, इसमें नहीं खाते थे, नहीं खाते थे। अलग अलग कुछ तरह भी नहीं के बचा। एक्चुअली, इंडिया में कई जगह अलग अलग तरीके के व्रत होते हैं ये, बट ग्यारस की हाँ तरह ही जी। रखना चाहिए। फलार ही वही करते हैं इसमें। है फलारी ना, हाँ करूंगी, हाँ फलारी मैं भी। करते हैं, हाँ हाँ। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हाँ, तभी तो यही कह रहे थे कि 11 की तरह ही रखेंगे। हाँ ग्यारस की तरह बिल्कुल फलारी करते हैं। वही रूल्स हाँ होते जी। हैं सारे, वही। हाँ। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जी की, वही हमने सिलसिला चालू किया हुआ है। तो बीच में कोई और आएगा तो उसको अपन दे देंगे चांस, और तब तक हम ये बात करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव दिवस आया था, फिर नित्यानंद प्रभु जी का आविर्भाव दिवस आया था, और कई बड़े बड़े महाराज जी लोगों का आविर्भाव दिवस आया था। तो जब सबसे पहले जब हमारे अद्वैताचार्य जी, जो कि हम लोग पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद की, तो ये जो अद्वैताचार्य जी जब आए थे, उससे पहले जो भारत का हाल था वो बहुत ही हालत खराब थी। वहां एकदम मुसलमानों का राज्य था, बहुत ज्यादा मुसलमान थे, और जो हिंदू थे वो भी एकदम पाषंडी, मतलब नकली हिंदू थे। वो भी हिंदू नाम के थे और हिंदुओं के ही विरोधी थे। जो एक्चुअल में जो हिंदू लोग जो प्रॉपर सब कुछ करते थे, पूजा पाठ जो भक्ति में थे, जो प्रॉपर वैष्णव थे, उनसे वो जलते थे, उनकी कमियां निकालते रहते थे। मतलब देखा जाए तो बहुत ही गलत, बहुत ही बुरा हाल था। और जो थोड़े बहुत वैष्णव लोग थे वो भी एकदम पाषंडी लोगों द्वारा उपहास और अपमान अपमान किए जाने के कारण वो छिपकर इधर उधर भजन करते थे, ऐसे ओपनली वो भजन कर नहीं पाते थे। और पूरा मुसलमानों का राज्य था, बहुत ही गलत वहां पे उस समय मतलब क्रिया चल रही थी, बहुत ही हालत खराब था। और लोग जो थे वो अधिकतर भूत प्रेतों की और देवी देवताओं की पूजा करने में लगे रहते थे। वे देवी देवताओं के उद्देश्य से पशुओं की बलि दिया करते थे उस समय, क्योंकि काफी भूत प्रेतों की और देवी देवताओं की पूजा होती थी। पशुओं की बलि चढ़ाते थे, और पूजा के पश्चात मांस खुद खाते थे, प्रसाद के तौर पे मांस खाते थे, मदिरा का सेवन करते थे, और सारी रात मद्यपान करके वे लोग देवी जागरण करते थे और बहुत अधिक धन को खर्च किया करते थे। ये सब बातें तब की हैं जब अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव दिवस नहीं हुआ था, आविर्भाव नहीं हुआ था। ठीक है, परंतु भगवान के उत्सव जैसे कि जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, ये जो बड़े भगवान के जो उत्सव होते हैं, ये सब उस समय नहीं मनाया करते थे। सब मतलब देवी देवताओं का और भूत प्रेतों की ही पूजा पाठ किया करते थे। तो नवदीप जो था वहां पे श्री अद्वैताचार्य नामक एक महापुरुष निवास करते थे। इनका जन्म हो गया था, ये उनके धीरे धीरे, मतलब पहले तो ये सारी चीजें पहले से थी, फिर इनका जन्म हो गया था, अद्वैताचार्य जी का जन्म हो गया था। और ये काफी वैष्णव धर्म पालन करने में आगे थे, और महाविष्णु के अवतार थे। और ये बहुत मतलब इन्होंने देखा कि कितना बुरा हाल है, कितनी दुराव्यवस्था जो थी, वो देखकर उनका मन एकदम दुखी रहता था, बहुत परेशान रहते थे। वो सोचते थे कि मैं ऐसा क्या करूं कि सब लोग का दुख हरण हो, और ये जो चल रहा है ये इनसे मैं किसी तरह से लोगों को बचाऊं, और किसी तरह से लोगों को इन चीजों से बाहर निकालूं। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने तुलसी दल मात्र लिया, तुलसी का पत्ता लिया, और चुल्लू भर पानी भगवान को अर्पण करा, और भक्त वत्सल भगवान के सामने बिल्कुल प्रार्थना करने लग गए कि भगवान आप अब तो आओ, हुंकार लगाई कि आप आओ और हम सबको इस जो घोर अंधकार छाया हुआ था, जो बहुत गलत चीजें हो रही थी, उनसे बचाओ। तो डेली डेली वो यही करते थे, अद्वैताचार्य जी नित्य प्रति तुलसी दल लेते थे और चुल्लू भर पानी भगवान को चढ़ा के अर्पण करके, और उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा करी थी, और बहुत तीव्र आराधना कर रहे थे कि किस तरह से भगवान को यहाँ पे लाओ। और इतना उन्होंने प्रार्थना करी, इतनी उन्होंने भगवान को पुकारा, इतनी हुंकार लगाई कि भगवान का सिंहासन भी हिलने लग गया।
और भगवान सोचने लग गए कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा नीचे, मतलब धरती पे। तो वो प्लान करने लग गए कि अब मैं किस रूप में अवतरित हूँ, मैं किस, मुझे जाना तो है निश्चित रूप से क्योंकि अद्वैताचार्य जी बुला रहे हैं, पर मैं किस रूप में जाऊं। तो ये वो सोचने लग गए। तो ब्रज की समय की एक लीला होती है, जब एक बार क्या होता है कि जब ब्रज लीला में प्रेम सरोवर में राधा कृष्ण बैठे हुए थे, दोनों राधा कृष्ण बैठे हुए थे, उस समय एक भ्रमर आया, एक भंवरा आया और राधा जी के चरणों में मंडराने लग गया और वो भयभीत होने लग गई। दोनों बैठे हैं राधा कृष्ण, कहाँ पे बैठे हैं, प्रेम सरोवर में, वहां पे बैठे हैं। और ये जो कि बरसाने के पास में है प्रेम सरोवर शायद से, ब्रजलीला में। तो वहां बैठे हुए थे दोनों और एक भ्रमर आया और राधा जी के चरणों पे मंडराने लग गया। राधा जी भयभीत होने लग गई। उन्हें भयभीत देखकर भगवान ने कहा, कृष्ण ने मधुमंगल से कहा कि इसको भगाओ, इसे दूर भगा दो। तो मधुमंगल ने जैसे ही सुना, मधुमंगल ने एक लाठी लेकर उस भंवरे को दूर भगा दिया और दूर भगाकर वापस आके बोला कि मैंने मधुसूदन को भगा दिया है, अब वह कभी लौट कर नहीं आएगा। सिर्फ उसने ऐसा कहा। मधुमंगल ने क्या कहा, मैंने मधुसूदन को भगा दिया है, अब वह कभी लौट कर नहीं आएगा। तो क्योंकि भ्रमर का दूसरा नाम, भंवरे का दूसरा नाम भी मधुसूदन होता है, क्योंकि वह मधु अर्थात शहद का आहरण करता है, तो उसको भी मधुसूदन कहते हैं। और भगवान का नाम भी मधुसूदन है, भगवान का भी एक नाम मधुसूदन ही है ना। तो राधा जी ने जैसे ही सुना कि मधुसूदन चला गया और वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा, तो राधा जी चूंकि वहां बैठी हुई हैं, कृष्ण भी बैठे हुए हैं, पर उन्होंने सिर्फ ये सुना, सुनने मात्र से ही वो मूर्छित होके गिर पड़ी। और हाँ मधुसूदन, हाँ मधुसूदन करते हुए वो एकदम, उनकी मूर्छा जो है बिल्कुल वो मूर्छित होकर गिर पड़ी, कृष्ण की गोदी में ही गिर पड़ी। यह देखकर कृष्ण अत्यधिक विस्मित हो गए कि ये हो क्या है, मैं तो यही बैठा हुआ हूँ और ये सिर्फ मधुसूदन नाम सुनकर ही ये मूर्छित हो गई है, ऐसा क्या हो गया। तो वो सोचने लग गए कि मैं तो इनके पास हूँ फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, केवल ये सुनकर कि मधुसूदन चला गया ये तो अचेत हो गई, इसका मतलब मुझे तो कभी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। वो कह रहे हैं ऐसी कैसी फीलिंग है, ऐसा क्या इनको इतना अथाह प्रेम है कि सिर्फ नाम मात्र से ही ये मूर्छित हो गई, जबकि मैं बैठा हूँ यहाँ पे सिर्फ सुनकर ही। तो अतः उनके हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम है अवश्य ही उसमें कुछ तो विशेष चमत्कारिता है, ऐसा उनको एहसास हुआ। भगवान को एहसास हुआ कि राधा जी का जो मेरे प्रति प्रेम है वो कुछ तो स्पेशल है जो मेरे पास नहीं है, मेरा प्रेम उनके लिए इतना नहीं है, मतलब राधा जी का कुछ तो अलग प्रेम है। तो उन्होंने ये सोचा, आना तो था ही उनको धरती पे, तो उन्होंने क्या सोचा, यदि मैं किसी प्रकार से इसका अनुभव कर पाता, ऐसा सोचा उन्होंने। इस प्रकार अपने प्रति राधा जी का प्रेम देखकर कृष्ण के हृदय में तीन इच्छाएं जागृत हुई। उसी समय राधा जी का जो प्रेम था कृष्ण के प्रति वो देखकर कृष्ण की तीन इच्छाएं जागृत हुई। पहली इच्छा, श्री राधा जी के प्रेम की महिमा कैसी है, राधा जी का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो कैसी है, उसकी महिमा कैसी है। दूसरा, मेरी मधुरिमा, मतलब मैं कैसा सुंदर हूँ, मेरी मधुरिमा कैसी है जिससे कि राधा जी सदा सर्वदा आस्वादन करती है। जो हमेशा राधा जी मेरी मधुरिमा को देख के आनंद प्राप्त करती है, वो मधुरिमा है कैसी, उसका मैं भी कुछ आस्वादन करना चाहता हूँ। तीसरा था कि मेरी मधुरिमा आस्वादन कर राधा जी को कैसा आनंद प्राप्त होता है। पहला कारण क्या था कि राधा जी की प्रेम की महिमा कैसी है, किस तरीके का उनका प्रेम है। फिर मेरी, कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मेरी खुद की मधुरिमा कैसी है जिसे देखकर राधा जी हमेशा हमेशा बहुत मतलब आस्वादन करती रहती है, और फिर उनको आनंद प्राप्त होता है, वो किस तरीके का आनंद प्राप्त होता है। ये तीन इच्छाएं जो उनके मन में आई श्री कृष्ण के, इन तीनों इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही कृष्ण ने राधा जी के हृदय का भाव लिया, उनकी अंग कांति को स्वीकार किया। भाव मतलब जो राधा जी कृष्ण के प्रति सोचती हैं, जो राधा जी कृष्ण के प्रति जिनका जैसा प्रेम है, जैसा व्यवहार है, वो वाला भाव उन्होंने लिया। और कलर भी राधा जी का लिया, अंग कांति भी उन्होंने स्वीकार करी और चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो अवतरित हुए। क्योंकि आना तो उनको था ही, वो सोच रहे थे कि किस रूप में आऊं, किस रूप में आऊं। मैंने पहले तो कई रूपों में आया आया हूं, मैं चक्र लेकर आया, मैंने तो कितने असुरों का वो कल्याण करा है, कितने सारे। तो पर मैं इस अब जो आऊंगा, मैं चाहता हूं कि मैं बिना किसी अस्त्र शस्त्र के आऊं, मैं किसी असुरों का संहार नहीं करना चाहता इस उसमें, क्योंकि कलयुग में तो सभी असुर हैं एक तरह से, है ना। इतने सारे पहले असुरों का वो संहार कर चुके थे ऑलरेडी, पर क्योंकि अब वो कलयुग में आ रहे थे तो वो कह रहे कलयुग में तो मतलब कितनों को मारूंगा मैं,
सभी तो असुर मात्र ही हैं एक तरह से। तो ये काम मैं अब नहीं करूंगा, मैं कोई अस्त्र शस्त्र लेकर भी नहीं आऊंगा। तो मैं कलयुग में क्या करूंगा, हरिनाम रूपी अस्त्र के द्वारा असुरों का नहीं बल्कि उनकी आसुरी शक्ति को ही नष्ट कर दूंगा, उनकी आसुरी वृत्ति को ही नष्ट करूंगा। मैं बिना किसी अस्त्र के, बिना किसी शस्त्र के, मैं सिर्फ हरिनाम लेकर आऊंगा और उस हरिनाम को ही सबको वितरण करूंगा, और मैं उनकी जो आसुरिक वृत्ति है उसको ही नष्ट करूंगा। ऐसा उन्होंने सोचा, और वो फिर राधा जी की अंग कांति, राधा जी का भाव लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में अवतरित हुए। तो ये 3 कारण बताए जाते हैं भगवान के आने के। ये 3 कारण जो हैं ये मुख्य कारण हैं। और ये जो है, जो हुंकार लगाई थी अद्वैताचार्य जी ने, लोग कष्ट पा रहे थे, परेशान हो रहे थे, ये वाला जो है इसे गौण कारण बताया जाता है। मतलब ये कारण तो है ही, उनको तो आना ही था, पर क्योंकि अद्वैताचार्य ने बुला लिया तो वो जल्दी चले आए, तुरंत चले आए। तो ये गौण कारण बताया जाता है, बट मुख्य कारण तो वो था कि उनको राधा जी का प्रेम कैसा है, वो किस तरह का भाव है उनका, वो मेरे बारे में कैसे, मेरी मधुरिमा को कैसे आनंदित महसूस करती हैं, ये सब चीजें वो महसूस करना चाहते थे। और ये सब चीजें उन्होंने महसूस भी करी, ये सब चीजें उन्होंने शो करा पूरा गंभीरा में। जो जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी में गंभीरा एक जगह है जैसा कि नाम भी है गंभीरा, तो वहाँ तेज बोलना भी अलाउड नहीं होता है, एकदम शांति है उस जगह पे। और उस जगह पे महाप्रभु ने अपने सारे भाव प्रकट करे थे। उस जगह पे महाप्रभु बिल्कुल राधा जी ही थे एक तरह से। राधा जी किस तरह से कृष्ण के विरह में परेशान रहती हैं, किस तरह से कृष्ण के विरह में हमेशा पागल जैसी रहती है, वो सारे भाव उन्होंने वहां प्रकट करे थे। यानी चैतन्य महाप्रभु जी खुद किस तरह से कृष्ण के विरह में रह रहे थे। कभी वो लोटपोट हो जाते थे, कभी वो बहुत बड़े हो जाते थे, कभी वो कछुए की तरह बहुत छोटे हो जाते थे। बहुत सारी लीलाएं गंभीरा, जो कि जगन्नाथपुरी में स्थित है जगह, वहां पे ये सारी लीलाएं उन्होंने करी हैं, वो सारे भाव उन्होंने वहां पे प्रकट करे हैं। तो ये हमने बात करी कि किस तरह से इन्होंने अपना जो जन्म, मतलब धरती पे आने का जो उन्होंने प्लान किया, वो अभी तक प्लान किया। फिर जन्म की लीलाएं हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा अपन डिस्कस करेंगे। अभी किसी को कुछ गाना सुनना बोलना कुछ है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपन वो श्लोक कर लेते हैं। कोई करना चाहता है तो करिए, मैं लगा दे रही हूँ। शिक्षाष्टकम मैं लगा रही हूँ, कोई अगर पढ़ना चाहता है। पढ़ू, मैं पढ़ू? आप ही पढ़ो कोई पढ़ो नहीं, आप ही। कोई नहीं, धीरे धीरे अपन। अभी हम सुन सुन के थोड़ा याद कर रहे हैं हाँ, ना। नहीं नहीं, बिल्कुल, थोड़ा सा हो जाएगा धीरे धीरे। तो पहला है अपना, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये बहुत अच्छा है श्लोक और इम्पोर्टेंट भी है। दूसरा है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्र पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन्मपि भगवन्मपि दुर्दैवमी रश्मिहाजिनी नानुरागः। तीसरा, प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी नमांदेन कीर्तनिया सदा हरि। ये शो अपने तो नहीं 3। हो रहे हैं, हाँ जी, ये शो शो नहीं तो नहीं हो रहे हैं। शो नहीं हो रहे? नहीं जी हो पे, मैं तो आराम से सामने देख के पढ़ रही हूँ, शो नहीं हो रहे, ऐसा कैसे हो नहीं गया? नहीं हो नहीं ओहो, रहे। अब देखती हूँ वापस से अब हो रहे हैं क्या? नहीं नहीं अब नहीं हो रहे। नहीं कोई नहीं, आप है नहीं, नहीं हो पर रहे। ऐसा क्यों अभी भी नहीं हो रहे? नहीं 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 अरे नहीं, मेरे में शो हो रहा है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं उसमें दिखाती हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं होना नहीं चाहिए ना, हो रहे मैंने लग। कल। नहीं, उस दिन भी नहीं हो रहे थे, अभी हमने तक भी सोचा नहीं शायद हो आप रहा? वैसे ही देख के पढ़ रहे हो। नहीं अरे, नहीं तो मैं तो सामने देख के पढ़ रही थी, स्क्रीन मेरे में दिख रहा है। रुको, मैं इसमें से ट्राई करती हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों। अच्छा हुआ बता दिया आपने क्योंकि मुझे मैंने दिख उस रहा दिन है। भी नहीं मैंने उस दिन भी नहीं बताया, मैं क्या शायद फोन से कर नहीं रहे नहीं हो। नहीं, बता दिया करो, क्योंकि ये पता नहीं, ये नेटवर्क की चीजें हैं, कुछ समझ में नहीं आती।
मेरे तो दोनों में, फोन में भी शो हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, नहीं, यहाँ स्क्रीन पे नहीं हो रहा ना। इसलिए मुझे पता नहीं चलता फिर। मेरे को लगता है हाँ जी, अच्छा हुआ बता दिया आपने। हाँ इसमें जी। ट्राई करती हूँ मैं। चलो अपना तीसरा वाला रिवाइज कर लेते हैं तब तक। हाँ शरणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी अमानी नमांदीन कीर्तन्या सदा हरि। अच्छा भी है, ये छोटा सा है, अच्छा है। शरणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी नमांदीन कीर्तन्या सदा हरि। चलो कोई बात नहीं, आप आज कर दो फिर नहीं, देख हाँ, लेना, अभी बस तो ये हो हो रहा रहा है। न धनम न जनम आ रहा है बस अभी। है। ये थोड़ा सा वर्ड है ना, इसमें खुलने में टाइम लगता है। फोर्थ से शुरू करती हूँ, चौथे से ना। अब हो रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ, अब अब हो हो रहा है। गया। अब हो गया। अब हुआ है। अच्छा। हाँ जी। न धनम न जनम न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। ये अपना चौथा हो गया। पांचवा है अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भावाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज सित धूलि सदृशं विचिन्तय। अब छठा नयनम गलदश्रुधारया वदनं गद्गद हृदया गिरा पुलकै निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। फिर सातवां है युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत सर्वं गोविंद विहारेण मे। ये हमारा सातवां हो गया। अब आठवां है आशीलस्य वा पादरतां विनष्टु माम आदर्शनान् मर्मतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणाथस्तु से एव नापर। ये वाला थोड़ा कठिन लगता है मुझे। आशीलस्य वा पादरतां विनष्टु आदर्शनान् मर्मतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणाथस्तु स एव नापर। ये अपने 8 श्लोक हो गए शिक्षाष्टकम के। और मेरे ख्याल से यही वाला मैंने भेजा हुआ है ग्रुप में, है ना? हाँ जी, इसमें हाँ थोड़ा जी। संधि करके करा हुआ है, वैसे तो पढ़ने में ये सही रहता है। सबको अलग अलग संधि विच्छेद करके करा हुआ है, बस नंबर नहीं डाले हुए हैं इसमें। तो इधर से हम लोग पाठ कर सकते हैं, और इसके अलावा ऑडियो भी भेजा हुआ है तो वो भी हम सुन सकते हैं। उसको सुनने से अपने को ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में। तो ये अपना शिक्षाष्टकम भी हो गया। और कोई भजन कुछ सुनाना चाहता है कुछ और तो गा सकते हैं। चलो एक और बोल देते हैं फिर भजन। ठीक है, कम है ना, लोग भी नहीं है, अच्छा है कुछ कहे तो। हाँ। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोल। तेरा अवसर खाली न जाए जप ले ओम नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए जप ले ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेल। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तन मन साथ न जाए तेरा, तन मन साथ न जाए
तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। मुसाफरी जब पूरी होगी, मुसाफरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी हो, चलने की मजबूरी होगी। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा। भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। दर्शन विश्वनाथ के पा, मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पा, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभी अभी प्रेजेंट हो रही है क्या तस्वीर? नहीं हो रही। पहले कोई भी नहीं हुई? इससे पहले जो भी मैंने, उषा जी भी जब गा रही थी तभी भी करी थी। नहीं, आज कोई भी नहीं हुई। हे भगवान, अब वीडियो में देखना पड़ेगा कि आई थी कि नहीं, क्योंकि मैंने तो सारी नहीं करी आई है। नहीं थी, नहीं आई थी, उनकी फोटो भी नहीं आ रही थी, वैसे भी नहीं आ रही थी कोई। अच्छा, हाँ, मैंने अभी भी कर रखी है। वीडियो में आज देखते हैं सब उसमें लिए। आती है या वहां भी चली जाती है। चलिए कोई बात नहीं। अब हटा ही देती हूँ, दिख भी नहीं रही वैसे भी आप लोग। ठीक है, बहुत सुंदर गाया आपने। भजले मुख क्या था? तेरा जीवन बीता जाए, मुख से भजले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बहुत अच्छा। चलिए फिर से सबको बहुत बहुत बधाइयाँ आपको शिवरात्रि की। और आज ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव का आप कीर्तन करें। शिव जी का करें या कृष्ण का करें, बात एक ही है, कोई बड़ी बात एक नहीं। ही बट आज बात है शिव जी की हमारी। है आज रात, तो शिव जी का ही करें तो ज्यादा बढ़िया है। एक ही रात है हाँ, अपनी, हरि और तो हर बहुत अच्छा। एक ही है, हरि हर, हाँ जी। हरि और हर एक ही है। हाँ, हरि शिव हर। भक्ति से ही हरि भक्ति मिलती है। बिल्कुल, शिव भक्ति, शिव जी जो है वो यही अपनी भक्ति वही प्रदान करते हैं फाइनली। हाँ, तो वही शिव करते जी हैं। तो वैसे भी भोले भंडारी हैं, आप उनसे प्रार्थना करोगे तो वो पता नहीं कृष्ण के लगता है। पास ही भेजेंगे आपको। सही है। शिव तत्व है ना बहुत। चलिए बहुत अच्छा। तो अब हम अपने प्रोग्राम को विराम देते हैं। और जैसा कि हमने बात करी थी, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति नास्ते गतिरन्यथा। तो ये वाला गति, भी श्लोक, लास्ट में बोलना क्या है? गति रण्य था। गतिरन्य था, उसमें शायद क्लियर लिखा हुआ नहीं, मुझे मिला ही नहीं लिखा हुआ, मैं भूल भी गई थी, फिर मिला ही नहीं लिखा हुआ। और मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं कि मैं वहां ग्रुप में भेजूं। तो मेरे को मैंने तो लिख रखा है, बट मेरे को वो अच्छा। लगा कि मैं कहीं से प्रिंटेड ही भेजूं। और भी अच्छा कहीं मिलेगा तो मैं और भेजती हूँ। बाकी ये जरूर सब लोग याद कर लीजिएगा श्लोक। और जब भी आपको याद हो जाए तो आप अपने आप ही सुनाइएगा, कोई नहीं। ठीक है, तो वो हमें करना ही करना है, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि जैसे धीरे धीरे हरि नाम करते रहना है, अपने चित्त की मार्जन हमें करते रहना है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कोई और तरीका है ही नहीं, चाहे हम हरे नाम वाला श्लोक बोलें, चाहे हम ये वाला बोलें, चाहे हम वो वाला बोले, एक और है ना कौन सा, हाँ, कलेर दोष निधे राजन वाला, उसमें भी यही बताया गया, कलेर दोष निधे राजन हस्ती एक महान गुण, कीर्तनात् एव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजति। तो हर जगह यही बताया गया है कि किस तरह से हमें नाम लेते रहना है, किस तरह से हमें नाम लेते लेते सुमर सुमर नर उतर ही पारा, हमें इस भवसागर से पार करना है। ठीक है, तो हम कुछ लोग, सभी लोग कोशिश करें याद करने की, और मैं भी और भेज दूंगी अगर मिलेगा कोई अच्छा सा बड़ा बड़ा लिखा हुआ तो। ठीक है, तो अब हम प्रोग्राम को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। माइक ओपन करके अपन हरि नाम कर लेते हैं ओपन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। माइक ओपन कर लीजिए अच्छा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अपना अगला कार्यक्रम होगा सोमवार को, और हम सभी तब तक हरि नाम करते रहें। देखिए ये बड़ी सुंदर किताब है, चैतन्य महाप्रभु जी की बहुत सुंदर सुंदर किताबें रखी हुई है। हम भी नहीं पढ़ पाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। बहुत सुंदर एक ये किताब है, एक ये किताब है नवदीप धाम परिक्रमा। दिख रही है क्या? जी दिख रही है। नवदीप धाम। नवदीप धाम परिक्रमा, ऐसी कई किताबें ला रखी हैं, बट वही है कि हम खुद भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाए हैं। बहुत अच्छी है, एक एक चीज के बारे में इतना सुंदर, और ये तो पूरी लीलाएं हैं। बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं। अभी तो मैं देख रही हूँ कि मैं खुद पढ़ने के लिए देख रही हूँ, तो इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं। ला के रख देते हैं हम, खुद भी फिर भूल जाते हैं, पढ़ते भी नहीं है ज्यादा। बहुत सुंदर सुंदर किताबें हैं। नंदिनी कभी कुछ पढ़ती है, मैं भी कोशिश करती हूँ, पर उतना नहीं, टाइम नहीं पाता। चलिए, पर घर में है तो कभी तो समय मिलेगा, कभी तो कुछ पढ़ पाएंगे। हाँ ठीक है, चलिए अब तो हम सोमवार को मिलते हैं। हरि नाम अपना करते रहिए, स्वस्थ रहिए सब। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।